This video is sponsored by V-Guard. आप एक संजीवनी की उम्मीद कर रहे थे। तेलंगाना ने आपको सकारात्मक रिस्पांस दिया, लेकिन तीनों राज्य आपकी भी समझ से अभी परे होगा कि भाई चिरंजीवी योजना 450 रुपए में सिलेंडर, 400 पर आपने सिलेंडर घोषित कर दिया, तमाम योजनाएं घोषित कर दी गई। मध्य प्रदेश में भी जी जान लगाते हुए कम से कम घोषणाओं के बरक्स आप नजर आए। तो क्या यहां से एक वाकई गंभीर चिंतन की आवश्यकता कांग्रेस को दिखती है? 2024 की लड़ाई सामने खड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि भैया ये हैट्रिक 2024 की हैट्रिक। गरिमा, सबसे पहले तो मैं जनादेश को सर माथे पर रखती हूँ, और जैसा कि मैंने आपसे सुबह भी कहा था कि हार और जीत चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है। हार की खटास और जीत की मिठास दोनों को स्वीकार करना पड़ता है, और इस चुनाव में कमोवेश कांग्रेस पार्टी के साथ कुछ ऐसा ही रहा। जैसा कि आपने देखा, हम तेलंगाना में एक बम्पर जीत के साथ सत्ता पर काबिज हुए। बाकी 3 प्रदेश हारे, जिसमें मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरह की जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है वो अप्रत्याशित थी। और ये भी बात ला 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड है कि एक आत्मचिंतन और मंथन करना पड़ेगा। 2-3 बातें मैं जल्दी जल्दी कहना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि मध्य प्रदेश में हमारी मिसरीडिंग बहुत ज्यादा रही। योगेंद्र यादव जी ने भी 1-2 बात कही, संजय कुमार जी भी कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना ज्यादा अंडर करंट था तो वो कांग्रेस को समझ में आना चाहिए था। ये बात मैं स्वीकार करती हूँ, क्योंकि जिस तरह का प्रचंड बहुमत मध्य प्रदेश में मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, संजय जी मुझे सही करें अगर मैं गलत कह रही हूँ, ऐसा पहले हुआ नहीं। क्या ये सबसे ज्यादा सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मिली है, संजय जी? हाँ, या इससे पहले हुआ है? हाँ, एक नहीं, इसके पहले 163 थी, अब 164 आ रही है, तो सबसे बड़ी जीत है। हाँ, 2018 से पहले वाले चुनाव में, 2013 में। एक ऐसा प्रदेश जो गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए कहा जाता है कि संघ की प्रयोगशाला रहे हैं, ऐसे में दोबारा मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी जीत, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को बहुत यहाँ पर मजबूती के साथ काम करने की जरूरत रहेगी। क्या कमियां रही? हमने बहुत अच्छी योजनाएं आगे रखी। हमने 1 महीने पहले अपना वचन पत्र जनता के सामने रखा। क्या वो वचन पत्र ठीक से पहुंच नहीं पाया? क्यों विश्वास की कमी रह गई? क्या संगठनात्मक रूप से भी कुछ कमी थी? क्या यहाँ पर भी हमें अति आत्मविश्वास था? ये सारे ऐसे पहलू हैं, आज मैं बहुत सावगोई के साथ कह रही हूँ गरिमा जी, जिन पर हमें जरूर चिंतन ही नहीं करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। रागिनी जी, एक और बात की आपने, कास्ट सेंसस में क्षेत्रीय दलों की छतरी के नीचे आने की कोशिश की, और हम भी बतौर पत्रकार ये मानकर चल रहे थे कि भाई जो कास्ट सेंसस का मुद्दा है वो लिटमस टेस्ट की तरह है। खासतौर से इन विधानसभा के चुनावों में ये साफ होगा कि कास्ट सेंसस क्या वाकई एक स्पार्क पैदा करता है आपके प्रति जनता में या नहीं। तो कास्ट सेंसस को खारिज कर दिया जनता ने, ओपीएस को खारिज कर दिया जनता ने, चुनावी घोषणाओं को खारिज कर दिया जनता ने। तो मोदी की गारंटी चली, ये कांग्रेस मान रही है क्या? देखिए, मोदी की गारंटी अगर चलती तो भैया आज 15 लाख रुपया मिल गया होता, 2 करोड़ नौकरियां भी लग गई होती, स्मार्ट सिटी 100 बन गई होती, बुलेट ट्रेन भी चल गई होती, रुपया और डॉलर बराबरी पर आ गया होता, 40 रुपए में पेट्रोल डीजल मिल रहा होता। तो देखिए, एक चुनाव 100 खून माफ नहीं कर देता है। मैं आपकी इस रीडिंग से बिल्कुल सहमत हूं। 3 चुनाव अगर आप ये कह रही हैं, मुझे बोलने दीजिए गरिमा जी, मैं बहुत देर से जुड़ी हूँ। अगर आप ये कह रही हैं कि अगर ये 3 चुनाव जीत गए तो जो कुछ भी मोदी जी ने कहा वो सच है, तो ऐसा तो मुझे लगता है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ तो कोई भी नेता आगे लेकर आता नहीं है, और ना ही मोदी जी की सारी खामियां भी इससे माफ हो जाती हैं। ऐसे तो हम पिछली बार 3 राज्य जीते थे, पर उसके बाद मोदी जी की सरकार बन गई थी। तो प्रदेश में कई बार जनता अलग तरह से वोट करती है और देश के चुनाव में अलग तरह से वोट करती है। तो अभी तो ये ट्रेलर है, आप ट्रेलर को देखकर पूरी पिक्चर का अनुमान मत लगा लीजिए। अभी बहुत कुछ होना बाकी है भारत की राजनीति में। और जहां तक आप कास्ट सेंसस की बात कर रही है, मैं जल्दी से जोड़ के खत्म करूंगी अपनी बात। देखिए, मोदी जी को जब वोट चाहिए होता है तो वो ओबीसी बन जाते हैं, कहते हैं मैं ओबीसी हूँ, मुझे वोट दीजिए। और जब 10 राज्यों में एक ही ओबीसी मुख्यमंत्री था, शिवराज सिंह चौहान,
उनको साइड किनारे करना था कि कोई दूसरा ओबीसी मुख्यमंत्री ना उभरे देश में, तो वो कहते हैं कि भैया कोई जाति नाम की चीज ही नहीं होती है, ये तो 4 जातियां हैं, गरीब है, महिला है, युवा है, किसान है, तो जातियां समाप्त हो जाती हैं। लेकिन तो रागिनी जी एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप, मुझे लगता है वहीं कि पर एक पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग को हाँ। समाज के हाशिए से मुख्य धारा में लाना जरूरी है। एक चुनावी नुकसान से हम अपनी जो हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता है उससे हम डिगने वाले नहीं है। और ठीक है, लेकिन यहाँ पर बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप की भूमिका और वहां पर रोल सामने आता है रागिनी जी, और यही मध्य प्रदेश राजस्थान में दिखा कि सेंट्रल लीडरशिप की कमांड क्या होती है। आपने खुद देखा मध्य प्रदेश में तमाम लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे भाई, सांसद होने के बाद विधायकी का चुनाव कौन लड़ेगा, कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कह दिया, प्रहलाद सिंह पटेल ने साफ कह दिया, लेकिन उसके बावजूद हमारे गांव देहात में एक बात कही जाती है कि किसी ने इसके बाद चूं तक नहीं की। ये सेंट्रल लीडरशिप की स्ट्रेंथ मिसिंग रही कांग्रेस में। विनोद जी, अब यहाँ से मैं एक तस्वीर जवाब ले लीजिए, मुझे 10 सेकंड में जवाब दे देने दीजिए। देखिए, अनुशासन एक बात है, अधिनायकवादी राजनीति ये अलग दूसरी बात है। क्षेत्रीय नेतृत्व के पास चूं करने की भी अगर क्षमता नहीं है और एक ही के सत्ता का निर्णय का केंद्रीकरण हो रहा है, आप उसको अगर सोचती हैं कि वो लोकतंत्र को मजबूत करता है, हो सकता है एक पार्टी को मजबूत कर रहा हो, ऐसा होता नहीं है। नहीं रागिनी जी, देखिए मेरे सोचने की बात नहीं है, लेकिन इस बात से तो आप भी सहमत होंगी ना कांग्रेस पार्टी में विजय जो होती है वो हर सवाल का जवाब होती है। विजय श्री, आप भी जीत के लिए लड़ रहे थे, वो भी जीत के लिए लड़ रहे थे, और कहा जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो पॉलिटिक्स इज ऑल्सो। गरिमा जी, मैं तो ये कहती हूँ, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, जिससे मिलती सुख की निधि है, नर हो न निराश करो मन को। ये मैं अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिए भी कह रही हूँ। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब अगला लक्ष्य देखकर जो अभी खामियां रही उनको सुधार कर मछली की आंख अगला लक्ष्य भेजने की तैयारी करनी चाहिए। तो नर हो न निराश करो मन को। रागिनी जी, सुबह भी आपने जो पंक्तियां पढ़ी थी अटल बिहारी वाजपेयी की, नहार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, बोल रही थी। हाँ? वो आपने पढ़ी थी, पर वो पंक्तियां मुझे बहुत पसंद हैं जी। नहार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही, वो भी सही, बहुत शानदार। तो कांग्रेस इस जील के साथ, विनोद जी अब मैं आती हूँ आपकी तरफ, और मुझे आप समझा दीजिए कि ये जो जनादेश है 3 राज्यों का, तेलंगाना भी इसी में समाहित कर लेते हैं। 4 राज्यों का जनादेश क्या वाकई इंडिया गठबंधन की तस्वीर साफ कर रहा है? भीतर में जो कलह न सिर्फ विद इन द कांग्रेस पार्टी, विद इन दी फ्रैक्शंस, अदर। This video is sponsored by WeGuard.